देखेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम होना है अभी 16 जून को, तो डेली का टारगेट है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या क्या आपको यहाँ पर रीड करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं। आज डेट आपका क्या है, 14 मई, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है यहाँ से, टॉपिक पहला है, इसमें बोला है आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से आपको क्या करना है, जो गवर्नर जनरल हमारे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल है वो करना है। प्लस वाइसराय उस टाइम पे कौन थे, वाइसराय जो कुछ वाइसराय थे और कुछ गवर्नर जनरल थे, ठीक है। प्लस भारत शासन अधिनियम हमारा जो 1919, ठीक है, 1919 और 1935, ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। प्लस 1919 और 1935 के बारे में क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, राइट। जो अभी आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, 1919 और 1935 का मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको यहाँ से कवर करना है, राइट, जो भी आपके पास बेसिक नोट्स होगा या मटेरियल होगा उससे। सेकंड हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी से आपको महत्वपूर्ण अधिनियम, जो भी हमारे भी महत्वपूर्ण अधिनियम हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से याद करना है, राइट। तो देखो, इसका मैंने जो महत्वपूर्ण अधिनियम, इसका मैंने इंग्लिश में पीडीएफ दिया हुआ था, ठीक है। तो इंग्लिश में आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ से आप इंग्लिश में देख लेंगे, अगर होगा तो मैं हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको कवर कर पाओगे। थर्ड नंबर यहाँ से ज्योग्राफी है, ठीक है, भूगोल। इसमें क्या है, मानसून, राइट, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी, मैंग्रोव वन प्लस पर्णपाती वन, यहाँ पे पर्णपाती लिखा है तो पर्णपाती वन, ठीक है। मानसून, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी वन और मैंग्रोव वन और पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये जो वन है इनके बारे में आपको यहाँ से एक बार रीड करना है कि क्या होते हैं, राइट, कब कब होते हैं और किस एरिया में होते हैं, कितना इनको जो बारिश होती है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और या तो आपका जो भी स्टैटिक जो मटेरियल होगा वहाँ पे भी इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा जितना ये यहाँ पर टॉपिक है सब आपके स्टैटिक टॉपिक है। प्लस जो मैंग्रोव है ये, इसको आप करंट सेलेक्ट करके थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका ये ज्योग्राफी का कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी का जो भी होगा आपके पास मटेरियल, वहाँ से ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी टॉपिक ये दिए हुए हैं। फोर्थ नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या, IMF, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जो आपका इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय किस आर्टिकल में है, ठीक है, क्या इसके कार्य हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करना है। अगला GST, ठीक है, GST क्या है, GST के बारे में आपको पढ़ना है। अभी GST का जो सबमिट हुई थी उस सबमिट के बारे में पढ़ना है, क्या क्या नई यहाँ पर चीज़ें लाई गई उसमें करके, तो वो आपको देखना है। अभी जो 2023 से 24 के बीच में अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। रुपये का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, जो रुपये का ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कवर करना है, न्यूज़ में चल रहा था, ठीक है। तो ये आपका PT 365 से कवर कर लेना है, या तो आपका जो भी करंट पढ़ रहे हैं वहाँ से मिल जाएगा, राइट। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, ये भी आपका न्यूज़ में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी आपको टॉपिक को कवर करना है। दो टॉपिक हमारे करंट में, एक तो आपका रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र, और GST का जो नोबेल पुरस्कार है वो, ठीक है, सॉरी, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो। तो ये चीज़ आपको करंट से रिलेट करके कवर करना है, राइट। पाँचवा है हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट का है, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण उसका टॉपिक है, उसमें से ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये जो है वो करना है, कवर करना है। COP26 जो भी यहाँ पहले हुआ है, अभी तो रिसेंटली हमारा हुआ है COP28, ठीक है, उसके पहले COP27 हुआ, फिर COP26, तो तीनों COP के बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। क्या उसमें कुछ समानताएं थी या नहीं थी वो देखना है, क्या इसमें कहा गया था, इसमें क्या क्या। तो इसमें क्या देखो, आपको COP26, 27 और 28 एक बार यहाँ पे नोट करके उस पर इन दोनों में समानता देखनी, क्या इन दोनों में क्या क्या बातें बताई गई थी। समानताएं अगर नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें बोला गया था और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन आपसे COP28 पूछेगा और बात दे देगा COP26 की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप तो ये समानता पढ़ेंगे ऐसे करके, तो आपको कवर हो जाएगा कि हाँ 26 में था, 27 में नहीं था, 28 में नहीं था, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ से कवर करना है COP26, 27 और 28 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं छठा नंबर टॉपिक हमारा। छठा नंबर टॉपिक है कंप्रीहेंशन, आपका CSET, ठीक है। CSET में आपका देखो, आज यहाँ पे क्या करना है, 10 कंप्रीहेंशन करने हैं, ठीक है, प्लस 10 आपके मैथ के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन CSET के प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। CSET के क्वेश्चन 10 आपको कौन से प्रैक्टिस करने हैं, जो 2023 में भी UPSC का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करने हैं, 10 मैथ के, और 10 कंप्रीहेंशन भी UPSC को जो पेपर हुआ था इसका उससे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे। इसके बाद कल 20 क्वेश्चन यहाँ से दे देंगे, तो आपको इस टाइप से क्या है, CSET का 2023 का पेपर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 2023 के जो पेपर है वहाँ से क्वेश्चन ये करना है, राइट। पेपर मैंने ऑलरेडी 2023 का डाल रखा है टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये कवर करना है। कुछ डाउट रहता है सॉल्व करने में तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का टारगेट इतना है, आपको ये कवर करना है, ठीक है। कुछ रहता है, कुछ नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे या आप कमेंट करके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।